न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। यह है MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ खुशी और आप देख रहे हैं देश की राजनीति पर सबसे बड़ा सवाल। इसी राजनीति के सिलसिले को लेकर मैं आज सामने आई हूं। हर एक अपडेट्स आपके लिए सामने लेकर आते रहती हूं। कहते हैं आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते और आंकड़ों की नजर से देखें तो लोकप्रियता के पैमाने पर पॉलिटिक्स पार्टी के स्टेज पर खड़ी है। आइए अब बताते हैं। हाल ही में एक मुद्दा सामने आया है ग्लोबल बुद्धिज्म को लेकर। बता दें कि ग्लोबल बुद्धिज्म समिति 30 देशों में 180 डेलीगेट्स शामिल करने वाली है, जहां पर पीएम मोदी का कहना है कि बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर ही भारत की नई पहल कर रहा है। दिल्ली में हो रहे इस वैश्विक बौद्धिक शिखर सम्मेलन में उद्घाटन सत्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। वहां पर 2 दिवस में शिखर सम्मेलन संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ मिलकर भी कर रहे थे। उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी का कहना है कि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के सदियों से अनगिनत लोगों को प्रभावित किया है। इनसे ही प्रेरित होकर हम भारत विश्व कल्याण के लिए नई पहल करना चाहते हैं। 2021-2020 के इस दौर में अप्रैल को 21 अप्रैल के राजधानी के इस अशोक होटल में होने वाले 44 सम्मेलन में शुरू होगा, इस पर लगभग 20 देशों के प्रतिनिधि और विदेशों के लगभग 180 प्रतिनिधि और भारतीय बौद्ध संगठनों के 150 प्रतिनिधि शामिल होंगे। गौरतलब ये भी है कि भारत के ये सब बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा सम्मेलन में शामिल होने से बुधवार की दिल्ली ही वहां पर पहुंची जाएगी। और एक अपडेट सामने आ रही है मानहानि केस पर। ये जो याचिका दर्ज हुई थी राहुल गांधी के खिलाफ, उस पर बता दें कि मानहानि का केस दर्ज हो चुका है। दोषी ठहराने के खिलाफ राहुल की याचिका खारिज कर दी गई है। जज ने एक शब्द भी कहा था कि डिसमिस। राहुल अब हाई कोर्ट में अपील करेंगे। बता दें कि सूरत कोर्ट में मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी गई थी। एडिशनल सेशन कोर्ट जज आरपी मगेरा ने आज कोर्ट में आए इस याचिका की केवल एक शब्द कहा था, डिसमिस, और यानी खारिज। जज मोगरा ने भी इस मामले में 13 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलाली सुनी थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब सुरक्षा में इस रखे हुए इस फैसले को अब राहुल को बता दें कि कोर्ट में अपील कर दिए गए हैं। इस केस में 2019 में बेंगलुरु की चुनाव रैली के दौरान दिए गए इस राहुल में इन्होंने बयान में जुड़ा भी दिया गया था, जहां पर उनका कहना था कि राहुल ने रैली में भी कहा था कि चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है। बता दें कि इसके पहले भी मैंने आपको बोर्ड से अपडेट दी है। आज की भी अपडेट इस राहुल गांधी को ही लेकर है। इस बयान पर गुजरात के भाजपा विधायक पूर्वेश मोदी ने भी मानहानि का केस दाखिल किया गया था। इस साल 2023 में ही 23 मार्च को अदालत में फैसला सुनाया गया था। अगले दिन ही उसकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। और एक अपडेट सामने लेकर आई हूँ हरियाणा से। हरियाणा के गृह मंत्री सरकार ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। अनिल विज ने भी ग्रीवेंसी कमेटी मीटिंग पर उठाए सवाल। उनका आदेश 2 अफसर सस्पेंड नहीं हुए हैं। कहा गया है कि और हरियाणा के गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री सरकार ने नाराज हो चुके हैं उनसे और उन्हें चिट्ठी लिखकर ग्रीवेंसी कमेटी को मीटिंग पर सवाल उठाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ग्रीवेंसी मीटिंग के लिए किए गए फैसले पर यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ऐसी मीटिंगों का कोई औचित्य नहीं है। हरियाणा सरकार के सूत्रों के अनुसार गृह मंत्री विज की नाराजगी की वजह हिसार की 3 महीने पहले हुई इस ग्रीवेंसी कमेटी में 3 मीटिंग में 2 अधिकारियों को निलंबित पर भी अब तक कार्रवाई नहीं हुई जा रही है। जहां पर बता दें कि नाराज विज ने यह भी ऐलान किया है कि अब वह जिलों में होने वाली गीतेंस में भी वहां पर ऐलान कर देंगे और इस पर वो मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। करीब 3 महीने पहले हिसार में ग्रीवेंसी मीटिंग हुई थी, जहां पर गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हिस्सा लिया था। इस दौरान उन्होंने शिकायत पर हांसी के नायब तहसीलदार जयवीर और हिसार के सहायक निलंबित कर दिया था। मतलब सहकारी समितियां को भी निलंबित कर दिया था, संदीप को निलंबित कर दिया था। बता दें कि लेकिन आज तक संबंधित इस अधिकारियों के द्वारा इस मामले में कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। हरियाणा सरकार के सूत्रों ने दावा किया है कि हिसार में कोई भी हुई इस मीटिंग में गृह मंत्री के आदेश के बाद 16 जनवरी को जिला प्रशासनिक के भी दोनों अधिकारियों को निलंबित कर अनुशासन भी दिया था, लेकिन अभी तक भी
कोई भी मुख्यालय ने भी यहाँ पर दोषी नहीं ठहराया है और अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश भी नहीं दिया गया है। मुख्यालय के इस चूक को लेकर ही गृह मंत्री विज ने अपनी नाराजगी बढ़ाई है। और एक अपडेट दे दे, दिल्ली हाई कोर्ट से आई है। दिल्ली हाई कोर्ट में सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई। सीबीआई केस में ट्रायल कोर्ट पर याचिका खारिज हो चुकी है। ईडी केस पे फैसला 26 अप्रैल को। दिल्ली शराब नीति घोटाले में जुड़े इस सीबीआई केस में मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर दी है। इस पर जस्टिस दिनेश शर्मा ने सीबीआई के प्रतिक्रिया मांगी थी, जबकि साथ ही साथ सुनवाई के लिए 20 अप्रैल को दिन तय किया गया था। लेकिन सीबीआई केस में मनीष की इस जमानत स्पेशल जज खारिज कर दी गई थी, जबकि बता दें कि जिसके बाद मनीष ने इस हाई कोर्ट में याचिका भी लगाई दी थी। राउत एवेन्यू में भी कोर्ट पर इस बुधवार को दिल्ली व्यवसायी अमनदीप सिंह ढाल को भी अखबारी नीति मामले में 21 अप्रैल तक सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया था। ढल की सीबीआई मंगलवार को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर दिया गया था। ब्रिडको सेल्स में निर्देश ढल को ईडी की इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहले ही केस पर गिरफ्तार कर दिया गया था। उसके बाद 18 अप्रैल को मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी केस में जमानत पर सुनवाई हुई थी। हालांकि बता दें कि कोर्ट में इस फैसला को सुरक्षित कर दिया गया था, लेकिन अब तक 26 अप्रैल को शाम 6 बजे फैसला सुनाएगी। अब इससे पहले ही 24 अप्रैल को ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर भी दिल्ली कोर्ट पर बहस होगी। ईडी का कहना है कि मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई से पहले ट्रायल कोर्ट पर हो चुकी थी और उसी दौरान सुनवाई पर भी 18 अप्रैल को तय की गई थी। राजनीति का सिलसिला कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट को लेकर, तब तक के लिए बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।